वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ बात करें मेंसुरेशन की, बात कर रहे थे क्षेत्रमिति की। अगर बात की थी हमने तो दो पार्ट में हमने आयत और वर्ग की बातें जो है कर ली है। आज हम वृत्त की बात करेंगे, सर्कल की बात करेंगे। और वृत्त की बात करें मेरे दोस्तों, वृत्त जो होता है वो सर्कल की बात करें तो सर्कल के फॉर्मूले की बात हमने फर्स्ट पार्ट में कर ली थी। सर्कल में एक तरीके से यहाँ केंद्र बिंदु से यहां तक जो लाइन होती है वो रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और यहां से यहां तक भी अगर रेडियस कहें तो ये दोनों रेडियस मिलके डायमीटर बनता है, व्यास बनता है। क्या बनता है बेटा? व्यास। और आर को जो है हम त्रिज्या से डिनोट करते हैं। तो यहां हमने देखा था कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान यहां पर मेरे दोस्तों 22/7 होता है। एक और शब्द है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि की बात करें मेरे दोस्तों, यहां समझने वाली बात है। वृत्त की परिधि की बात करें तो इसका फॉर्मूला बनता है 2πr। अब पाई का मान यहां पर भी क्या आएगा? 22/7। और 22/7 और कहीं पॉइंट में है तो आप 22/7 का मान आप 3.14 भी लिख सकते हो। ये बातें हमने पहले कर ली थी। लेकिन इन सूत्रों के आधार पर क्वेश्चन अगर किया जाए मेरे दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन आया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात करो। यहां समझने वाली बात है कि भाई वृत्त की त्रिज्या दे रखी, रेडियस दे रखी 28 मीटर। आपको यहां पर एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दोनों जो है वो ज्ञात करना है। मैं आपको समय देता हूं, करवा की जाए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन की। वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर दे रखी है। क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 28 इंटू 28। अब 28 का स्क्वायर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है, 28 को 2 बार गुणा करके आप लिख सकते हो, क्योंकि 7 की टेबल से कट रहा है। 7 4 28, 7 चौक 28। और आप इसको करो तो 22 चौके 22 दूनी 66, 88 हो रहा है, इंटू 28 कर दोगे। ठीक है, अब इसको गुणा करोगे, 88 को 28 से गुणा करोगे तो 8 64 की 4 6 बच गया। 8 64 और 6 कितने होते बेटा? 70। 2 8 16, 6 यहाँ से लेके 1 2 8 16 और 1 17। तो यहाँ पर 4 6 7 और 7 कितने हो गए? 14 और 1 2 हो गया। तो ये कितना आ गया बेटा? 2464 मीटर स्क्वायर जो है ये एरिया आ गया। अब यहाँ इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मिला है किताब से, जहां से मैंने लिया है, वहां परिधि पूछा था, क्षेत्रफल मैंने एक्स्ट्रा जोड़ रखा है। अब परिधि अगर ज्ञात करनी है तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों वो होता है वो 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की बात करें तो आर 28 है, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 इंटू 22 करेंगे और 22 8 जो होता है 176 मीटर जो है इसका आंसर होगा। ये इसकी परिधि होगी। जाए मेरे दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग मीटर, परिधि ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल से परिधि ज्ञात करना है, इसका मतलब हम समझते हैं यहाँ पे कि क्षेत्रफल से परिधि ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत होगी, और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात करेंगे। रिवर्सिबल क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जो है वो हमको दे रखा है। पहले तो हम फॉर्मूले की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर और क्षेत्रफल दे रखा है 154 और पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, या ऐसे लिख दूंगा। अब देखो ये आर स्क्वायर के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले जाना पड़ेगा। 154 इंटू 7/22। अब 22 के टेबल से ये कटता होगा बिल्कुल 100%। और कितनी बार कट रहा है? 7 दूनी 14, 7 बार कट रहा है क्या ये? ठीक है, और 7 7 जा 49 हो गया। इसका मतलब 49 जो है वो आर स्क्वायर हो गया। तो आर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब आर 7 क्यों हुआ? क्योंकि ये अंडर रूट में जाएगा 49, तो आर किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारे लिए? 7 आ गई। जब त्रिज्या आ गई तो हम परिधि ज्ञात कर सकते हैं, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। और 2 इंटू 22/7 इंटू आर की बात करें 7 से 7 कट गया, 22 दूनी क्या आ गया बेटा?
44 मीटर जो है हम परिधि, अगर यहाँ 44 मीटर परिधि दी होती, हमको अगर कह देते कि यार क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो भी हम कर सकते थे। की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है, इसके अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो आप क्या करो, पहले वर्ग बनाओ, डायग्राम से ही समझ में आएगा सारी चीजें, तो डायग्राम बनाओ। और इसकी वर्ग बनाया और इसके अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया, अंतर्गत मतलब बाहरी वृत्त नहीं, आंतरिक वृत्त। ठीक, अब देखा जाए तो यहाँ पर ये भुजा जो है हमको दे रखा है, यहाँ कुछ क्षेत्रफल के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ 14 मीटर जो है इसकी एक भुजा दे रखी है। जब एक भुजा 14 मीटर है, तो मेरे दोस्तों ये भुजा जो है मैं अगर वृत्त के लिए खींचूं तो ये व्यास का काम करेगी, डायमीटर का काम करेगी। जब व्यास 14 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 7 मीटर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जो वर्ग की भुजा है एक तरीके से वृत्त के लिए डायमीटर का काम कर रही है, और डायमीटर का काम कर रही है, व्यास का काम कर रही है, तो व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होती है। तो आर जो है हमारी ये 7 निकल गई। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 और 14 के 4 हासिल लगे 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर इसका आंसर। की बात की जाए मेरे दोस्तों, एक वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, वर्ग का क्षेत्रफल। अब मेरे दोस्तों कोई भी तार नुमा इस तरीके से आकृति है, तार की लंबाई है 14 मीटर। अब वृत्ताकार तार है, उसके क्या किया, वर्ग बनाया, लेकिन पहले उसकी त्रिज्या। अब देखो मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तरीके से ये बाउंड्री चारों तरफ की सरकमफेरेंस कहलाती है, इसकी परिधि कहलाती है। अब परिधि है, अब यहाँ त्रिज्या दी हुई है, इस तार की लंबाई नहीं दी हुई है, तो त्रिज्या से मैं क्या करूं, पहले इस तार की लंबाई निकालता हूं, एक तरीके से इसकी परिधि ज्ञात करता हूं। जब परिधि ज्ञात हो जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा भाई ये तार जो है, भाई वृत्त से मैं वर्ग बनाऊंगा तो कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, तार की लंबाई सेम ही रहेगी। तो उसके लिए पहले मैं तार की लंबाई ज्ञात करता हूं। तो मेरे दोस्तों मेरे पास त्रिज्या है, मैं क्या करता हूं, परिधि ज्ञात करता हूं। परिधि से क्या है कि वो चक्र जो वृत्त की तरह की जो परिधि वृत्त है उसकी पूरी लंबाई आ जाएगी। परिधि जो है 2πr, यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है आपके लिए, तो त्रिज्या लिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर 14 दे रखा है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौके 88, 88 मीटर के लिए एक तरीके से वह तार हो गया। वो क्या है बेटा, सर्कल नुमा। अब सर्कल नुमा तार है, उसको मैं वापस वर्ग बना रहा हूं, तो उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लंबाई उतनी है। तो एक तरीके से जो वृत्त के लिए परिधि का काम कर रही है वही वर्ग का परिमाप होगा, क्योंकि वर्ग का मैंने वृत्त से वर्ग बनाया, तो ये तार मोड़ा हुआ था गोल गोल, उसको मैंने एक तरीके से वर्ग बनाया, तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो वृत्त के लिए परिधि का काम कर रहा है, अब वर्ग के लिए परिमाप का काम करेगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ परिमाप जो है एक तरीके से हमारे पास आ गया 88 मीटर। जब परिमाप आ गया तो हम पहले क्या करते हैं, भुजा ज्ञात करें, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे को भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा, साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, और परिमाप से मैं क्या ज्ञात करता हूं, भुजा। और वर्ग का परिमाप दे रखा, परिमाप का पहले फॉर्मूले की बात करूं तो 4 इंटू भुजा होता है, और यहाँ ये 88 दे रखा है, तो भुजा इज इक्वल टू काटूंगा इसको, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, भुजा हमारी कितनी आ गई बेटा, 22 आ गई। बोले समझे कि समझे। अब जब 22 भुजा आ गई तो मुझे क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए 22 का क्या कर दूंगा, स्क्वायर, और 22 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 484 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर जो है एक तरीके से ये वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त से निकल के आ गया।